Preview. आदाब अर्ज़ है, प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारी ख़ास रिपोर्ट है हमारी कम्युनिटी और हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन का जो हाल है, बेशक मदरसे स्कूल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जो अपनी कम्युनिटी के उन लोगों को जो साहिब हैसियत है, जो अपने बच्चों की तालीम के लिए पैसा ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए एक एकेडमी खोली है, पल्स एजुकेशन एकेडमी। और ये साउंगी के थोड़ा आगे है। बड़ा अच्छा कैंपस बना रखा है और यहाँ की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है, हिफ्ज़ करवाया जाता है और इस तरह के कई एक्टिविटीज़ है। और ये एकेडमी का काम क्या है, कितने दिनों से कायम हुई है, इनका मकसद क्या है, ये जानने के लिए डॉक्टर नैयर इकबाल साहब, प्रिंसिपल इस एकेडमी के, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपने हमें वक्त दिया, थोड़ा देरी से ही लेकिन दे दिया, शुक्रिया उसका। जज़ाकल्लाह। जी, ये एकेडमी का मकसद क्या है और आप कब से यहाँ पे प्रिंसिपल हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैंने यहाँ पे 2019 में ज्वाइन किया था जी। इससे पहले मैं हैदराबाद में काम करता था जी। और हैदराबाद में जब मैं काम कर रहा था तो एक इस्लामिक स्कूल के साथ ही काम कर रहा था जी। वहाँ से जब मैं बाहर निकल के आया और मैं अपने वतन वापस गया तो मुझे एक मौका मिला कि मैं पल्स एकेडमी विजिट करूँ। यहाँ के जो बानी हैं, यहाँ के जो फाउंडर हैं जनाब अशफाक मोतीवाला साहब, उन्होंने मुझे बुलाया एक टीचिंग सेशन के लिए जी। जब मैं यहाँ आया तो मैंने इस इदारे को देखा और मैंने यहाँ के टीचर्स को सुना, उनसे मेरी बातचीत हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे ख्वाबों का एक इदारा था माशाल्लाह, जिसमें दीन और दुनिया की जो तालीम दी जाती हो और इस माहौल में दी जाती हो, वो मुझे नजर आया जी। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि नहीं, ये एक ऐसा इदारा है जहां मुझे खुद भी अपनी खिदमत देनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, औरंगाबाद के लोगों की मेरे ऊपर इतना ऐसी नजर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने ये मौका दिया कि मैं यहाँ खिदमत अंजाम दूँ। सर, ये कॉन्सेप्ट जो है जी, तो इससे पहले भी कहीं था, आपकी नजरों से गुजरा है जी कि जहाँ पर दोनों तरह की तालीम दी जाएंगी, और कहाँ तक सक्सेस है? ये 2012 में मैं जब देहरादून से निकला और हैदराबाद आया, उस आने के सफर में मैंने हिंदुस्तान के सारे बड़े ऐसे इदारों को विजिट किया जहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दी जाती है जी। ऐसे इदारे बहुत हैं, लेकिन उन सारे इदारों के साथ एक खास चीज जुड़ी हुई थी, जो एक बहुत अहम चीज है और जरूरी चीज है कि हमारे इदारे के जो हमारे जो कम्युनिटी है उसके जो डाउन ट्रेडन लोग हैं, यानी कि वो बच्चे या वो फैमिलीज जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत इदारे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने ये देखा कि वो इदारे बहुत कम हैं जो हमारे एलीट क्लास को, अच्छा, जो जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अमीर हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक साहब हैं, उन्होंने एजुकेशन ली, वो गरीब घर से थे, उनको एजुकेशन दी, उन्होंने कम्युनिटी के पैसे से एजुकेशन ली और एजुकेशन लेने के बाद वो IAS ऑफिसर बन गए। अब उनका जब बच्चा है, खुद तो वो पढ़ लिए, लेकिन उनके बच्चे को ना वो मदरसे में भेजेंगे, ना वो किसी ऐसे स्कूल में भेजेंगे, वो किसी स्कूल में भेजेंगे मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो उनके बच्चों के लिए कोई ऐसे इदारे नहीं थे जहां पे दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा इदारा है जो एलीट क्लास ऑफ मुस्लिम्स के लिए भी ऐसे मौके पैदा करता है कि वो अपने बच्चों को दुनियावी और दीनी तालीम दोनों दिलवा सकते हैं। तो सर, यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज होती है जो आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं उसके बच्चों के लिए? देखिए, वैसे तो ये इदारा अपने पूरे कॉन्सेप्ट में ही यूनिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके अंदर कुछ खास चीजें हैं, जिसमें से एक खास चीज ये है कि यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो असरी तालीम है उसको भी उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी दीनी तालीम को दी जाती है। दूसरी तरफ हम दीनी तालीम को देने का जो तरीका है उसको भी हमने मॉडर्नाइज किया है। मतलब हम जो असली तालीम में जो टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, ये सारी चीजें जो असली तालीम में पढ़ाने में यूज की जाती हैं, यहाँ पे वो दीनी तालीम को देने में यूज की जाती है। तो यहाँ पर जो दीनी तालीम को डिलीवर करने का तरीका है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरी खास बात यह है कि मॉडर्न एजुकेशन में हम आज के जो ट्रेंड्स हैं उसके हम साथ साथ चल रहे हैं। क्या है वो साथ साथ चलना? जैसे कि हमारे पास प्राइमरी स्कूल में iPad
टैबलेट्स यूज की जाते हैं। सीनियर स्कूल में हमारे पास क्रोम टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा हमारे पास अब हमने क्या किया है, हम अभी तक एक सीबीएसई स्कूल थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे सीबीएसई स्कूल की तरह इस शहर के अंदर एस्टैब्लिश हो गए, बल्कि शहर के आगे भी हमारा नाम हुआ। यहाँ तक कि इस साल हमारे पास से 2 स्टूडेंट्स ने जेई मेंस क्वालिफाई किया, 6 में से 2। अराउंड 35% हमारा सक्सेस रेट रहा जेई के स्टूडेंट्स के लिए। इन सबको करते करते हमें लगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, जिसमें हिंदुस्तान की जो सरकारें हैं वो एक नई दिशा में जा रही हैं जी एजुकेशन को लेकर। उनसे कदम ब कदम चलने के लिए सारे इदारों से हमने जो है वो अपना एक और नया सिस्टम स्टार्ट किया, वो है IB, इंटरनेशनल बैकलॉरेट प्रोग्राम। तो अभी इस साल हम जो है वो कैंडिडेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें प्री के से लेकर और ग्रेड 5 तक हम जो है वो IB सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे और हल्के हल्के हम इसको ऊपर की तरफ ग्रेड 8 तक लेके जाएंगे। 8 के बाद बच्चों के पास ऑप्शन होगा, जो चाहे वो 9 to 12 CBSE सिस्टम में आ जाए और जो चाहे वो IB इंटरनेशनल बैकलॉरेट प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। इसके साथ साथ हमने जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी काफी अपने आप को आगे किया है। अल्हम्दुलिल्लाह में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी डेवलप हो रही हैं। अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक मिनी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल डेवलप किया हमने। हॉर्स राइडिंग ऑलरेडी हमारे पास थी और हमारे पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी स्पेस है जहां पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी हैं। हमारे पास एक बहुत यूनिक प्रोग्राम है जिसका नाम है हिफ्स। तो हमारे पास जो है वो बच्चों को ये मौका दिया जाता है कि वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ कुरान को मेमोराइज कर सकें। जी। तो वो हिफ्स का प्रोग्राम परस्यू करते हैं, वो हिफ्स एकेडमी में भी दाखिला लेते हैं और साथ ही साथ उनकी असली तालीम भी साथ साथ चलती रहती है। फैकल्टी जो आपके पास है वो किस तरह आप डिसाइड करते हैं, उनको किस तरह चूज करते हैं? जब मैं यहाँ आया, मैंने आपसे पहले ही बताया था, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा, जब मैं यहाँ के टीचर्स से मिला तो मुझे उनके अंदर एक स्पार्क नजर आया। मैंने देखा कि औरंगाबाद जैसे शहर में इतनी अच्छी फैकल्टीज मौजूद हैं, सिर्फ एक ही कमी थी, वो ये थी कि वो सिर्फ आपस में एक दूसरे को और अपने तरीकों को जानते थे। हमने क्या किया, हमने और जगहों से भी फैकल्टीज को लाना शुरू किया। फैकल्टीज मुंबई से आई, नॉर्थ इंडिया से आई, साउथ इंडिया से आई, ईस्ट वेस्ट, हमारे पास फैकल्टीज अलग अलग जगहों से। तो जब उन्होंने अपने तजुर्बात इन टीचर्स के साथ साझा किए तो ये टीचर्स को भी नई नई चीजें समझ में आई और अब हमारी फैकल्टी जो है वो बहुत ही डाइवर्स है। हमारे स्टूडेंट्स भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम, बोर्डिंग स्कूल है ना? यस, बोर्डिंग स्कूल है। तो हमारे पास हर तरह से, हर जगह से बच्चे भी हैं और हर जगह से स्टाफ भी है। और इस डाइवर्सिटी की वजह से ही हमें वो सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं और हम अपने बच्चों से उस चीज को बता पाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस स्कूल के लिए। सर, किसी भी सक्सेस के पीछे आप इस इदारे के जिम्मेदार है, तो जो स्टाफ होता है पूरा, उन सबकी जिम्मेदारी होती है। उन स्टाफ से, वो स्टाफ से कैसा कोऑपरेशन मिला आपको आपके काम करने को इम्प्लीमेंट करने के बीच? देखिए, मुझे एक चीज हमेशा से इस चीज को मुझे समझ में आई और यहाँ आकर खास तौर पे मेरे जो साथी हैं यहाँ, उन्होंने मुझे इस बात का और ज्यादा एहसास दिलाया कि लोग अनडाउटेडली जब काम करते हैं तो उनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो उसे अर्न करें, लेकिन जब इंसान सीखता है तो उससे बड़ी खुशी होती है। जी। और दूसरी चीज ये है, जब वो अपने इदारे में अपनी सारे के सारे अमाल करते हुए चीजों को सीखता है और अर्न करता है तो उसे लगता है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। तो इस वजह से हमारा स्टाफ यहाँ इस मामले में बहुत सेटिस्फाइड रहता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ के स्टाफ मेंबर्स के अंदर मैंने देखी, वो ये देखी कि उनके अंदर एक जज्बा है। वो बहुत कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं और इसकी वजह से उनको कोई भी चीज, कोई भी चैलेंज रोक नहीं पाता। वो हर चैलेंज को ओवरकम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए जो बेस्ट एजुकेशन है उसको देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में एकेडमी के जो डायरेक्टर्स है उनका किस तरह कोऑपरेशन रहता है? देखिए, उनको हम अपना मेंटर्स कहते हैं, वो हमारे मेंटर्स जी। हम जब भी परेशान होते हैं, उलझ जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, अब इस वक्त जो है वो हमारे लिए चीजें हमें सही नजर नहीं आ रही सामने, तो हम उनके पास बैठते हैं। अक्सर उनसे बातचीत में वो हमें किसी चीज का जवाब या सोल्यूशन नहीं देते, बल्कि वो हमें गाइड करते हैं और हमें इस तरीके से इस रूप में लेके जाते हैं कि हम खुद जो है वो अपने आप उनसे डिस्कस करते करते उन सॉल्यूशंस को निकालें। उनके अंदर एक और खास बात है हमारे मेंटर्स के अंदर कि वो सारे स्टेक होल्डर्स से डिस्कशंस करते हैं। वो स्टूडेंट्स के पास सर, अभी ये सवाल ये था कि आपने अभी हाल ही में अपनी फीस को थोड़ा बढ़ा दिया, जिससे काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों किया। और दूसरा सवाल ये सर कि इस तरह के इदारों में क्या ऐसे
बच्चों को भी ये तालीम की कोई सहूलत देने का आपका इरादा है, जो अपनी फाइनेंशियल हैसियत नहीं रखते जी, माशी एतबार से कमजोर है जी, लेकिन पढ़ सकते हैं, उनको टैलेंट है उनके पास, तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास कोई? जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जहां तक फीस हाइक की बात है, तो हमारे यहाँ फीस जो है वो हमेशा से स्टैंडर्ड हाइक होता है, वही स्टैंडर्ड हाइक फीस का इस बार भी हुआ। अलबत्ता ये जरूर कि फीस के अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐड हो गए, कुछ नई सर्विसेज हमने स्टार्ट करी हैं, उसके लिए हमने कुछ नई फीस का उस कंपोनेंट में एडिशन किया। उसमें से कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जो कंपलसरी नहीं है, जो बच्चे लेना चाहते हैं वो लें, जो नहीं लेना चाहते हैं वो ना लें। कुछ उसमें से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, जिनको हमने लगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी और हमारा जो नया सिस्टम है इंटरनेशनल बैकलॉरेट प्रोग्राम का, उसमें उन सर्विसेज का होना जरूरी है। तो वो जो फी हाइक दिख रही है वो उन कंपोनेंट्स की वजह से नजर आ रही है। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को बहुत खुशी के साथ कहूंगा कि हमारा इदारा जिन फैसिलिटीज को देता है अपने स्टूडेंट्स और अपने पेरेंट्स को, वो आज भी इस दर्जे के जितने और इदारे हैं उन सब से आज भी हमारी फीस काफी कम। अच्छा, आखिरी सवाल सर, आपके तजुर्बे के हिसाब से आपने जो इतने लंबा सफर तय किया है तालीमी दुनिया में, क्या चीज की कमी है यहाँ पर जो अभी और होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जिस दिन इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है कि मुझे सब कुछ मिल गया जी, उस दिन शायद वो खत्म हो जाता है। तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे ना? हम कभी भी नहीं होंगे। तो अभी क्या करना और बहुत कुछ करना, क्या आइडियाज है? बहुत कुछ करना है। क्या आइडियाज है? सफर अभी शुरू हुआ है जी, अभी तो बहुत लंबा सफर पैदा करना, अभी हमें जो है वो बहुत लंबा सफर करना। हमें ऐसा लगता है कि इस शुरुआत यहाँ से करनी है जो हमने कर दी है, कि हमारे बच्चे, हमारे कम्युनिटी के बच्चों को हम वही एजुकेशन दें जो किसी भी और कम्युनिटी के बच्चों को मिलती है। कोई भी ऐसी चीज ना हो जो वो ये कहें कि हमारे इदारे में नहीं है जो दूसरे इदारों में है। अगर वो अपने आप को मुंबई के बच्चों से, हैदराबाद के बच्चों से, बेंगलोर के बच्चों से, चेन्नई के बच्चों से, दिल्ली के बच्चों से कंपेयर करें, तो उनको कहीं पर भी अपने अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि हमें कुछ चीजें नहीं मिल रही जो उन बच्चों को मिल रही है। यहां से हमने शुरुआत की है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इसमें आगे जब हम चलेंगे इंशाल्लाह, तो हम इस स्कूल से लीडर्स पैदा करेंगे, न सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमारी कम्युनिटी ग्रो करे, हम ये चाहते हैं कि हमारा नेशन ग्रो करे। हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया और ह्यूमैनिटी ग्रो करे। आज वैल्यूज देखिए कितनी कम हो गई। मैं कल भी देख रहा था, आज के बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों को वो इज्जत नहीं देते, आज के बड़े अपने बच्चों को वो शफकत नहीं देते। तो ये वैल्यूज की जो कमी हुई है ये पूरी दुनिया में, ये वैल्यू की कमी जो है तो तरबियत से हुई है। तालीम से डिग्री मिल सकती है, तरबियत से इंसान बनता है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल सही। तालीम और तरबियत को अलग अलग करके कभी नहीं देखा जा सकता। नहीं, दोनों साथ ही चलेंगे, दोनों साथ चलेंगे। एक और चीज खास आती है यहाँ पे, आप देखिए जब कुरान नाजिल हुई तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जब कुछ हुआ था तो एक आयत नाजिल होती थी, हमने उस कॉन्टेक्स्ट को हटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चों के लिए हम वो, जैसे मान लीजिए एक टीचर हिंदी में ट्रेवलॉग पढ़ा रही है, इंग्लिश में ट्रेवलॉग पढ़ा रही है, जिसमें वो कुछ ऐसा पढ़ा रही है जहाँ पे एक जर्नी के बारे में बताया जाता है, उसी वक्त उसका दीनियात टीचर उसको सफर की दुआ याद करा रहा है। अच्छा। तो बच्चा समझ पा रहा है, वरना उसको पढ़ाया उधर कुछ जा रहा है उधर। आज जो है वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम के अंदर हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब कॉन्टेक्स्ट आता है और बच्चे को चीजें सिखाई जाती हैं तो वो ज्यादा समझता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ वो तरबियत का वो निजाम अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम कर पाए हैं, जिसके बारे में अभी आपने कहा, और आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई तरबियत इंपॉर्टेंट है। तालीम का मकसद ही ये है कि बच्चों के अंदर वैल्यूज आए। अगर सब कुछ आ रहा है पर वैल्यूज नहीं आ रही है, डिग्री के लिए तालीम तो डिग्री के लिए तो तालीम नहीं है। सर, दूसरे सवाल का जवाब आपने भूल गए कि उन बच्चों के लिए जो गरीब है, बिल्कुल वो और उनके पास है वो टैलेंट है, वो कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम? देखिए, ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास कई प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं PTSE जी, पर्ल्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो हम पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, अब तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे बाहर भी निकले, हम पूरे हिंदुस्तान में एक टैलेंट सर्च एग्जाम करते हैं जिसमें कोई भी बच्चा दे सकता है, और अगर वो बच्चा उसको क्वालिफाई कर लेता है तो उसको हम यहाँ पर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, जो 50% भी है, 75% भी और 100%। वेरी गुड। तो हर वो बच्चा जो टैलेंटेड है वो किसी भी हाल में इंशाअल्लाह ताला महरूम नहीं रहेगा अगर वो हमारी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ना चाहता है। वो टैलेंट एग्जाम पास करना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल कि ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे को अपनी मादरी जबान में जी हमने अगर तालीम दी जी या दिलवाई जी, तो उसमें वो दुनियावी बातों भी हो सकती है
और दूसरे जो तहजीब होती है, जो हमारा रोजमर्रा के जिंदगी में हम इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हमारे बहुत कम लोग या बहुत कम खानदान वैसे रह गए हैं, जहाँ पर बात करने का सलीका, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, किस तरह अपनी बात को मनवाया जाए, इस बात की हमारे नौजवानों में बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। तो क्या उसकी वजह यह है कि हम अपने मादरी जबान से हटकर तालीम दे रहे हैं अपने बच्चों को? इसमें एनईपी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एनईपी का ये कहना है कि हम अपने बच्चों को उनकी जबानों से दूर ना करें, चाहे वो उनकी लोकल लैंग्वेजेस हो, चाहे उनकी मदर टंग हो, चाहे उनकी मादरी जबान हो, या वो जहाँ जिस जगह में रह रहे हैं वहां की जबान हो। तो इस वजह से हमने इस चीज को भी खास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के अंदर इस नज्म को कायम किया है कि हम बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ने का मौका दें। उर्दू भी है? उर्दू भी, उर्दू के साथ साथ कि अभी हमारे पास उर्दू एज अ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जैसा भी आपने कहा कि उर्दू एक तहजीब है, तो उस लेवल पर हम चीजों को कर रहे हैं। जैसे आप ही हैं, अब मुझे जब आपसे बात करते करते ये लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे पास आप जैसे लोग हैं जो माशाल्लाह उर्दू में वो नफासत रखते हैं। तो आप जैसे लोग अगर हमारे पास आएंगे, बच्चों के पास आएंगे, रूबरू जैसे प्रोग्राम सिर्फ हम तक महदूद ना रह के बच्चों तक जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो आप जिस चीज को आप सोच रहे हैं हम तक पहुंचेगी। मैं इसके लिए खास तौर पे आप और आपके प्रोग्राम रूबरू को जो है वो खास आपके लिए मेरी जो है वो ये खास आपको कांग्रेचुलेशंस है कि आप लोग एक जुबान जो कहीं खो रही थी उस जुबान को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, मैं जानता हूँ कि उर्दू की जो मिठास है, उर्दू की जो मिठास है, मैं अलग अलग इदारों में गया और मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स मिले, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों से मैं मिला जिन्होंने उर्दू के न्यूज़पेपर्स पढ़े थे। माशाल्लाह। तो ये तो एक जबान है, ये जबान किसी खास कम्युनिटी की नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान की जबान है। पसंद करते हैं, लेकिन अफसोस सर, एक शायर है जिसने अभी हाल ही में कुछ अरसा पहले एक शेर कहा है कि खुदा तुझसे मेरी एक ही इल्तिजा है कि जब मैं मरूं और विरासत लिखूं उर्दू में तो मेरे बच्चे उसको पढ़ सके। अभी हाल ही का एक शायर ने शेर लिखा। तो सर आपने हमें वक्त दिया और हम दुआ करते हैं कि आपका इदारा और आपकी जो इस इदारे को आगे ले जाने की सोच है, जो आपकी काबिलियत है, आप वो पूरी इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह इस इदारे को आप और आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप हजरात का साथ रहा, औरंगाबाद के लोगों का साथ रहा, तो इंशाल्लाह हम ये जरूर कर पाएंगे। जी जो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू पर्ल्स अकेडमी एंड एम्स किड्स। It's my privilege to talk to you regarding the vision and mission of this unanimous and this magnificent campus, which is called Pearls Academy. The objective of establishing this entire concept, this thought, was basically to make sure that the community of the city of Aurangabad receives a world-class international education in the true value and spirit of Islam. While we carry the principles of Islam hand in hand, we also carry the modern pedagogy, the international curriculum, the kind of experience and exposure the student needs to have in the real world. This whole concept and belief came into an idea that at the end of a child's journey in a school life, they would technically and eventually face a world that's very different from the school life. And the kind of experience and exposure that their competitors, which are students like them in other institutions, are getting, our students are being deprived of that. And with this noble thought, the entire inception of Pearls Academy and AIMS Kids came into existence. Till date, we strive for excellence and we make sure that we give everything that our children need to be well equipped to face the real world when they are out there tomorrow. Talking about how Pearls Academy has grown over the past decade, it's been a wonderful journey from a very humble beginning of about 10 to 12 students and 6 staff members, and in a very, very small campus at the Times Colony. Eventually, in the last 14 years, the school has, alhamdulillah, grown not only in its infrastructure, but it has also grown in its student population, it's grown in its teachers population, it's grown as a community by and large. What we intend to do in the time to come is that we want to continue to strive for excellence and we want to give the best of the international education with the best of the value proposition of Islam. A few of the things to balance this
what we have initiated so far is that we have started with a Hifz program where students spend a lot of time memorizing the Holy Quran. Unlike the other institutions, we are paying any equal importance to the core subjects while the students still pursue memorizing the Holy Quran. They have the balance of their academic to the minimum learning objectives and outcomes that they need to achieve in a particular class level. But their main focus is to memorize the Holy Quran. Children who come for our regular program are been given a gamut of choices in subject and a world-class infrastructure and facilities for their holistic development. We have a recent development on our infrastructure where we have included a mini Olympic-sized swimming pool to give an experience and exposure to our children to that world-class competitions. We are also planning from an academic perspective to move to an international curriculum. Over a period of time, the school will be affiliated to the International Baccalaureate program. This program is an international program and prepares the children globally, which develops their skills and their international mindedness to be able to compete in a world which looks very different from a school environment. If you need and you wish, you are welcome for a school tour at Pearls Academy and Ames Kid. And any concerns and questions you have, I'm pretty sure and confident that my able colleagues and my team will be able to respond to them. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.